हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ठाकुर जी और किशोरी जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घर में काम करती थी। उसका पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत प्यार करते थे। वह कम ही कमाते पर गोलू की हर इच्छा को पूरा करते थे। जो भी चीज़ घर में आती गोलू का उस पर सबसे पहले अधिकार होता। गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बेटा बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उसके घर का सारा काम करती थी। मालकिन के घर में युगल सरकार की सेवा थी, परंतु अब उसकी मालकिन अधिक बूढ़ी होने के कारण युगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने गोलू की माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी? गोलू की माँ, जो कि काफ़ी वर्षों से उसके घर काम कर रही थी और वह अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी, इसलिए उसकी भी युगल सरकार के प्रति पूरी श्रद्धा थी। उसने जल्दी जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो उठूंगी। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी? उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है। आप मुझे सेवा दे सकते हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उनकी सेवा न कर पाने के कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा तुम्हारा जिम्मा है। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से यह खजाना तुम्हारा हुआ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? क्या यह हमारे घर मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, बेटा, यह मेहमान नहीं, यह हमारे घर के मालिक हैं। यह हमारे ईश्वर हैं। आज से यह हमारे घर ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नज़रों से देखने लगा कि यह ईश्वर कैसे हो सकते हैं, यह घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती, चाहे हलवा हो, चाहे कचौरी हो, चाहे खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीज़ें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। अब ठाकुर जी को भोग लगता था तो गोलू बहुत चिढ़ता, माँ को कहता कि यह क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े दिनों पहले ही आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो कि तेरा बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीज़ें क्यों मिलती हैं? माँ हंसकर बोली, बेटा, यह हमारे भगवान हैं। भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब
युगल सरकार से चिढ़ने लगा। आते जाते उनको घूर कर जाता और मुंह में बड़बड़ करता जाता। जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और गोलू और चिढ़ जाता कि यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती है कि गोलू, यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊँगी। गोलू कुछ ना बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपसे बाद में खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर वह यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। जब यमुना जी में जल भरने लगा तो तभी उसे आवाज़ आई, ला गोलू, घड़ा मुझे दो, मैं भर देता हूँ। तो गोलू ने इधर उधर देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई तो गोलू ने देखा यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, ला गोलू, घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया तो बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू डरते डरते बोला, माँ, मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, यह खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि यह ज़रूर तेरी शरारत है, ज़रूर तूने ही इन पर जल डाला है और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। माँ से डांट पड़ने के कारण अब तो गोलू को युगल सरकार पर और गुस्सा आया। आज मुझे इनके कारण डांट पड़ी है। मैंने तो इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू, तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है, तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना। तब तक मैं लोगों के घर काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि कहीं फिर ना युगल सरकार मेरे पीछे आ जाए, और दबे पाँव घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहाँ पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवाकर घर ले आए। घर आकर गोलू का डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चल गया आज उन्होंने फिर काम किया है तो माँ फिर मुझे डांट लगाएगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्र पर सूखा आटा
पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है ना। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वह तो हमारे भगवान हैं। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। आज तेरी यही सज़ा है। बेचारा गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू आंखों में आंसू भरकर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे पापा ने बाहर गांव से वापस लौटकर आ जाना है। बस आज का ही काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ ताकि मैं काम से वापस आकर भोजन बना सकूं। अगर मैं लेने गई तो काफ़ी समय लग जाएगा। बस आज का ही काम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो कि वह मेरे पीछे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ, समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया और उसकी माँ काम पर चली गई। लेकिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस आ जाती है। जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं, कहीं युगल सरकार को कहीं रख तो नहीं आया। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो लोग और लकड़ियों को लेकर घर आ रहे हैं। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियाँ उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली जू सरकार, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं। मासूम गोलू उनकी बातें सुन रहा था। वह आकर अपनी माँ के पास
बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा। हे श्यामा, श्यामजू, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने भूलवश आपको कई बातें सुना दी। मेरी भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त हमको बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में कम ही हैं। ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में न रहकर उनके घर का सदस्य बनकर रहने लगे। प्रेम से बोलिए राधे रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ठाकुर जी और किशोरी जी की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।